मैं हूँ पूर्वा और आज मैं आपको इंदौर के आड़ा बाजार की स्टोरी सुनाने वाली हूँ। अभी आप सोच रहे होंगे कि यूट्यूबर क्या बन गई, कुछ भी बताने लगी। तो मैं बता दूँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसको सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि एक महिला, एक लेडी कितनी अच्छी शासिका हो सकती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इंदौर की अपनी माँ अहिल्या देवी की। एक बहुत ही साधारण परिवार की बेटी से लेकर एक सशक्त, धार्मिक, न्यायप्रिय शासिका के रूप में माँ अहिल्या देवी ने अपने आप को बहुत ही अच्छे से ढाला हुआ है, जिसका एक एग्जाम्पल मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। इंदौर का आड़ा बाजार तो बहुत ही फेमस है। ये चुन्नी, ये झुमके, ये लिपस्टिक, मैंने सारी चीजें वहीं से परचेज की। वहां पे लेडीज का सारा सामान बहुत रीजनेबल प्राइस में मिल जाता है। पर कभी आपने सोचा कि इसका नाम आड़ा बाजार क्यों रखा है? क्यों ये आड़ा बाजार के नाम से फेमस है? जरूर कोई ना कोई रीजन तो होगा ही। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसका नाम आड़ा बाजार क्यों रखा गया है। बात है 17वीं सदी की, जब अहिल्या माता का राज हुआ करता था इंदौर पे, या यूं कह दे कि इंदौर की जनता का ख्याल अहिल्या माता अपने बच्चों की तरह रखती थी। प्राचीन परंपरा के अनुसार अहिल्या माता ने भी दरबार के बाहर एक घंटा लगाया, जिस घंटे को बजाने से कोई भी दिन हो या रात, जब भी वो घंटा बजता था उस व्यक्ति को न्याय मिलता था। तो हमेशा की तरह उस दिन भी घंटा बजा। जब अहिल्या देवी ने देखा कि ये घंटा किसी इंसान की जगह गाय बजा रही है, तभी उन्होंने तुरंत ही अपने लोगों को बोला और दरबार में उस व्यक्ति को बुलाया जो इस गाय की देखरेख करता है। तुरंत ही वो व्यक्ति दरबार में उपस्थित हुआ। उससे माता ने पूछा कि क्या बात है, गाय खुद गुहार लगा रही है, आप उसे ढंग से दाना पानी नहीं देते हैं, आप उसे ढंग से नहीं रखते, क्या किया आपने उस गाय के साथ? तो उस गाय के मालिक ने कहा, मातेश्री आप जैसा सोच रही हैं वैसा नहीं है, ये गाय के साथ मैंने कुछ नहीं किया है। हाँ, गाय के साथ अन्याय हुआ है, लेकिन मैं आपको बताने में डर रहा हूँ, इससे मेरी जान को खतरा है। तब अहिल्या देवी ने उस ग्वाले से कहा, तुम्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें अभय दान देती हूँ। जो भी हुआ है मुझे सच सच बताओ, मैं इस गौ माता के साथ न्याय करना चाहती हूँ। तब उस ग्वाले ने बताया कि मालोजी राव अपने रथ पर सवार थे और उनके रथ से ये गौ माता का बछड़ा कुचला गया। अब मैं आपको बता दूं मालोजी राव कौन है। मालोजी राव अहिल्या माता के और खंडेराव जी के इकलौते पुत्र है, या ये हम यूं कह दे कि होलकर परिवार के इकलौते कुलदीप थे, जिनकी जो बचपन से ही बहुत शरारती थे। उनकी प्रवृत्ति बहुत ही उछल थी, उन्हें लोगों को परेशान करने में बहुत मजा आता था। ये सुनने के बाद चलिए हम वापस इस स्टोरी पे आते हैं। ये सुनने के बाद अहिल्या माता बिल्कुल विचित्र नहीं हुई। उन्होंने एक गाय के हत्यारे को दोषी माना, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में गाय की हत्या, गो हत्या मतलब सबसे बड़ा पाप होता है, सबसे बड़ा जुल्म होता है। तो अहिल्या माता ने तुरंत ही मालीराव जी की पत्नी यानी कि मैनाबाई को बुलाया दरबार में और उनसे पूछा कि अगर कोई आपके पुत्र की हत्या कर दे तो आप उसे क्या सजा दोगी। तभी मैनाबाई जी ने बताया कि अगर कोई मेरे पुत्र की हत्या करता है तो मैं उसकी उसी तरह से हत्या करवाऊंगी, या उसे उसी तरह से प्राण दंड दूंगी जिस तरह से उसने मेरे पुत्र की हत्या की है। इतना सुनते ही अहिल्या देवी ने अपने पुत्र मालेराव जी, जो कि एक गाय के बछड़े के हत्यारे थे, उन्हें प्राण दंड घोषित कर दिया गया। मालोजी राव को उसी जगह ले जाया गया जहाँ पे उस बछड़े की हत्या हुई थी। अहिल्या देवी ने वही रथ बुलवाया गया जिससे वो बछड़े को कुचला गया था। वो रथ के सारथी ने माँ से रिक्वेस्ट की कि प्लीज रानी जी, माता जी, मैं आपके इकलौते कुल पुत्र को नहीं मार सकता, मैं इस होलकर वंश को समाप्त करने का पाप अपने हाथ में नहीं ले सकता। तब उन्होंने डिसाइड किया, तब अहिल्या देवी ने डिसाइड किया कि वो खुद रथ चलाएंगी और उनके पुत्र को दंड देंगी। उन्होंने जो काम किया उसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। तो वो खुद रथ पे सवार हो गई और ले जाने लगी। जैसे ही रथ मालोराव जी के पास आने वाला था और वो गाय उस रथ के बीच में खड़ी हो गई, जैसे कि वो नहीं चाहती कि होलकर वंश समाप्त हो। फिर अहिल्या देवी ने उस गाय को वहां से हटाया, वो रिटर्न रथ को लेकर आई और दंड देने लगी। गाय फिर से खड़ी हो गई एकदम, यहाँ पे मालोजी, यहाँ पे रथ, और वो बीच में आड़ी खड़ी हो गई। यही कि मैं नहीं चाहती आप अपने पुत्र को मारे। ये देखते हुए अहिल्या माता के भी अश्रु बहने लगे कि ये गाय का ममत्व कितना है, इसमें कितना माता प्रेम है कि वो नहीं देख सकती किसी और का बच्चे को मरे।
और यहीं से मालो राव जी को प्राण दान दिया गया, उनकी सजा खारिज कर दी गई। वहां पे उपस्थित जितने भी लोग थे सभी ने उस गौ माता के लिए जयकारे लगाए, उनका दिल देखते हुए सभी ने उनके पैर छुए, उनकी पूजन की। और वो जहां पर खड़ी हुई थी, वो जहां पर आड़ी खड़ी हुई थी जिससे मालो राव जी की जान बची, उस जगह को आड़ा बाजार के नाम से जाना जाता है। माँ अहिल्या के बारे में मैं जितनी बातें बताऊं उतनी बातें कम है। उन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे इंदौर के लिए, हमारे मालवा प्रांत के लिए बहुत कुछ किया है। तो हम बाकी की चीज़ें मैं आपको सुनाऊंगी अगले एपिसोड में, अगली स्टोरीज में। तब तक के लिए इतना काफ़ी है। कमेंट करके आप मुझे बताओ कि आपको कैसा लगा मेरी ये वाली स्टोरी। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए प्लीज़ आप अपना ध्यान रखें, सेफ रहें, बाहर नहीं जाएं, मास्क पहनें, सैनिटाइजर यूज़ करें और इस कोरोना को जल्दी से भगाएं। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।